हाय गाइस, वेलकम टू फियरलेस क्वार्टरन। ये सीरीज है ईडीएम्स की, जो हम अंडर 10 मिनट्स ईडीएम्स पढ़ेंगे। सो स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट्स बिगिन। 10 मिनट्स के अंदर हम चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी 5 ईडीएम्स कवर करें। सबसे पहला है ऑन द फ्रंट फुट। ये देखो, ऑन द फ्रंट फुट का मतलब होता है कि टेकिंग अर्ली एक्शंस, मतलब आप बहुत ही जल्दी अर्ली एक्शंस लीजिए। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखो, द ऑफिसर स्टेड ऑन द फ्रंट फुट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जो ऑफिसर थे वो उन्होंने इतनी जल्दी एक्शंस लिए, ऑपरेशन जब चल रहा था, मिलिट्री या फिर कोई भी जो भी ऑपरेशन चलते हैं, उन ऑपरेशंस को करते हुए ऑफिसर ने इतने जल्दी एक्शंस लिए, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें स्टेडीली हमें ग्रोथ करनी पड़ती है। फिर है दूसरा, बीइंग ऑन द फ्रंट फुट हेल्प्स यू कंट्रोल सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग लेट। मतलब अगर आप पहले ही कोई अर्ली एक्शन ले लेंगे तो आपको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी रिएक्शन जब आप करें, जब सिचुएशन निकल ही गई है ना, तो टेकिंग ऑन द फ्रंट फुट का मतलब क्या हुआ, ऑन द फ्रंट फुट मीन्स टेकिंग अर्ली एक्शंस। फिर है इडियम टू, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत बार पूछा है आप, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग गुड हिडन इन अ बैड सिचुएशन। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये मेरे साथ बुरा हो गया, लेकिन उसमें कुछ अच्छा जवाब है। देखो, फेलिंग द टेस्ट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। कैसे, उसके लिए क्यों था ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्यों था? अगर कोई टेस्ट में फेल कर गया तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होगा। फिर देखो, इट हेल्प हिम अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव, है ना। अब उसको पता चला कि हाँ, मेरी ये गलती, मैंने यहाँ पे गलती करी थी, तो फिर मेरे को अब इम्प्रूवमेंट करना है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हो गया समथिंग गुड हिडन इन अ बैड सिचुएशन। थर्ड इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल होगा, मतलब होता है उसका कि आप देर रात तक काम कर रहे हो, मीन्स स्टडिंग और वर्किंग लेट एट नाइट। तो देर रात तक आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो। तो शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एनडीए एग्जाम। उसने शी बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब वो देर देर रात रात तक जाग के पढ़ती थी, क्योंकि उसका एनडीए एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रही थी। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑलवेज गिव रिजल्ट, है ना। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से वो पूरी रात पढ़ती रही तो उसको रिजल्ट मिले। फिर है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है कि एंड्योरेंस यील्ड सक्सेस। मतलब क्या है, आप जैसे जैसे, मतलब आपको फ्यूचर में और इन द लॉन्ग रन की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या फायदे मिलेंगे। तो जैसे पहला है इसमें, डिसिप्लिन इज वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। अगर आप डिसिप्लिन रहेगा तो आपको आने वाले समय में इस बहुत ही ज़्यादा अच्छे नतीजे मिलेंगे। स्मॉल डेली एफर्ट्स ब्रिंग बिग सक्सेस लेटर, है ना। छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे, 5 5 मिनट, 10 10 मिनट, 15 15 मिनट, आप अगर ईडीएम्स पढ़ लेंगे तो आपको इन द लॉन्ग रन आपके पास खूब सारी ईडीएम्स हो जाएंगे रिपीट करने के लिए, है ना। तो ये है इन द लॉन्ग रन, मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर आज का लास्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब ये नहीं कि आप किसी के सिर पे वही करते हैं, है ना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सेइंग समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब टू द पॉइंट आपने एक बात कह दी है। द टीचर हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज एक्सप्लेनेशन। मतलब टीचर एक्सप्लेन कर रही थी और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा कि जो उसको पॉइंट समझाना था वही प्रिसाइसली एकदम वही करेक्ट पॉइंट समझाया। एवरीवन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। बहुत ही अच्छे से लोगों को, बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो फिर ये हमारे 5, हमने बहुत ही स्पीड से, मतलब 10 मिनट के अंदर हम ये करना चाहते थे कि हम 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं इंडियंस, तो फिर हम 5 5 क्वेश्चन डेली या फिर एक एक दिन छोड़ के भी करेंगे इसको। तो हम ये 5 5 करके पर वीक करेंगे या पर मंथ करेंगे, तो हमारे पास एक कलेक्शन हो जाएगा जो जिससे कि हमको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट।